फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको कंप्लीट किया था। आज बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करें। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हम पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे, प्लस बीइंग का प्रयोग और कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर देखते हैं। अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीइंग, और जैसा कि आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम कर देंगे। निगेटिव में क्या करना है, निगेटिव में हमें वाज वर्ब के बाद नोट लगा देना है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, फिर नोट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और ऑब्जेक्ट हमें लगाना है। अब बात करते हैं थर्ड यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव की। सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आती है। तो हमें क्या कर देना है, हमें वाज या वर को सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो हमें सब्जेक्ट बनाना है, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो हमें ऑब्जेक्ट बना देना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य की शुरुआत में आता है, तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। उसके बाद जैसा हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था एज इट इज हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट बीइंग वर्ब थर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब लास्ट बचता है हमारे पास हु। अगर वाक्य के शुरू में हु आ जाए फिर हमें क्या करना है, तो हु के लिए हम बाय हुम का यूज शुरू में करते हैं। बाय हुम, फिर वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अगर उसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई है तो उसका यूज हमें कर देना है। मोस्टली वाक्य हमारे यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। वन, पहले अफर्मेटिव देंगे हम आपको एग्जाम्पल, फिर नेगेटिव, फिर सिंगल, ऐसे ही हम 1 2 3 4 5 5 एग्जाम्पल आपको हम देंगे। यू आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि इस वाले वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसमें क्या मचा रहे हैं शोर, जो क्या की हमारा क्या का आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और जगह जो होती है इन द क्लास, इन द स्कूल, इन द मार्केट, वो कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या करना, अ नॉइज से वाक्य को स्टार्ट करना। तो अ नॉइज, सॉरी यहां पर वर आएगा क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। यू वर, तो क्या होगा, अ नॉइज वॉज। अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। अ नॉइज वॉज मेड इन द क्लास और बाय यू का ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव। ही वॉज नॉट रीडिंग द रामायणा
yesterday। तो इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। इसमें क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। द रामायण को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द रामायण, यहां पर बीइंग आएगा। द रामायण, रामायण एक वचन है तो वॉज नॉट बीइंग रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय हिम यस्टरडे। या फिर हम ये यहां पर भी लगा सकते थे, बीइंग रेड यस्टरडे बाय हिम, इसको बाद में भी ले जा सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का। थर्ड सेंटेंस, वर दे प्लेइंग हॉकी, वर दे प्लेइंग हॉकी। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट को। वर्ब हमारी ये है, तो ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम वाज का यूज करेंगे। तो वाज हॉकी, वाज हॉकी बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म हमारी होती है प्लेड, और बाय दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इस तरीके से हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो व्हाई वर यू टेलिंग अ लाई, व्हाई वर यू टेलिंग अ लाई। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसको हमें सबसे पहले यूज कर देना है। तो व्हाई, अब अ लाई सिंगुलर है तो इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे। व्हाई वॉज अ लाई बीइंग टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, और बाय यू का ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही होता है। अब लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, हु वाले। अगर वाक्य में हु आ जाता है तो फिर उसको हम कैसे बनाएंगे। तो हु वॉज वाटरिंग, वाटरिंग मतलब पानी देना या सींचना किसी को, पौधों को। हु वॉज वाटरिंग द ट्रीज, यानी कि पेड़ों को कौन सींच रहा था या पानी दे रहा था। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया था आपको, ये हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। बाई हुम, वाज वर, सब्जेक्ट बीइंग, वर्ब था और ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें कैसे बनाएंगे, हु के लिए हम बाई हुम का यूज कर देंगे, बाई हुम। अब यहां पर हमें चेक करना है, द ट्रीज प्लूरल है इसलिए हम वर का यूज करेंगे। बाई हुम वर द ट्रीज बीइंग। अब वाटर की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है हमारी वाटर। अब इसमें हमारा पास ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हमारा सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, बाय हुम वर द ट्रीज बीइंग वाटर। तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।